हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम लोग पंवार राजवंश पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने जयकृत शाह तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम प्रद्युमन शाह के बारे में कुछ मुख्य घटनाएं पढ़ने वाले हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है इसके बारे में। तो प्रद्युमन शाह जो है, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि प्रद्युमन शाह यही एक ऐसा शासक हुआ है जो कि पंवार राजगद्दी पर भी बैठा है और कुमाऊं की गद्दी पर भी बैठा है। मतलब गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पर इसने शासन किया है। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक है जो कि कुमाऊं और जो गढ़वाल है दोनों की राजगद्दी पर बैठा है, तो कौन है? प्रद्युमन शाह है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब ये यहाँ पर आया गढ़वाल पर, जब ये गद्दी पे बैठा तो यहाँ पर रोहिलों का दूसरा आक्रमण हो गया था। ठीक है, रोहिला आक्रमण उस टाइम पर हुआ था। और ये रोहिला जो आक्रमण है ये कब हुआ था? ये 1746 में हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका जो नेतृत्व कर रहा था, रोहिलों का नेतृत्व उस टाइम पे कौन कर रहा था? गुलाम कादिर। गुलाम कादिर इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो देखिए, गुलाम कादिर के नेतृत्व में रोहिला आक्रमण होता है 1746 में प्रद्युमन शाह के शासन में गढ़वाल राजवंश पे। ठीक है, इससे पहले भी आक्रमण कर चुका था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है? गोरखा आक्रमण होता है 1791 में। ये कब होता है? 1791 में। इससे पहले जो ये लोग थे ये आक्रमण कर चुके थे। गोरखा लोग जो थे ये कहाँ पर आक्रमण कर चुके थे? चंद राजवंश पे आक्रमण कर चुके थे 1790 में। ठीक है, तो 1791 में ये फिर यहाँ पर आक्रमण करते हैं और फिर इनके बीच में एक संधि होती है जिसको कहा जाता है लंगूरगढ़ संधि। ठीक है, और ये संधि कब होती है? 1792 में ये संधि होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लंगूरगढ़ संधि कब हुई थी? 1792 में। किस किस के बीच हुई थी? गोरखा के बीच में और प्रद्युमन शाह के बीच। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद करते आपको चले जाना है। इसके बाद तीसरी जो मुख्य घटना है इसके टाइम की, यहाँ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी। और इस त्रासदी का वर्णन किसने करा है? ये हाईविक ने करा है। ठीक है, हाईविक जो था ये यहाँ पर यात्रा पे उस टाइम पर आया था। और एक कब यात्रा पे आया था? 1790 में यहाँ पर यात्रा पे आया था। ठीक है, तो बहुत भयंकर त्रासदी उस टाइम पे यहाँ पे हुई थी। तो इसका वर्णन किसने किया है? हाईविक ने किया। ठीक है, तो इतनी भयंकर वो त्रासदी थी कि यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो गया था। और ये जो अकाल है इसको एक नाम दिया गया था, 51 क्या नाम दिया था इस अकाल को? 51 नाम दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 51 क्या था? ये अकाल था जो किसके टाइम पे पड़ा था? प्रद्युमन शाह के टाइम पे। और इसका वर्णन किसने किया है? हाईविक ने किया है अपनी यात्रा के दौरान। तो यहाँ पे यात्रा पे कब आया था? 1790 में वो यहाँ पर यात्रा पे आया था। इसके साथ ही साथ तीसरी जो मुख्य घटना है जब इसका शासन चल रहा था उस टाइम पर यहाँ पर बहुत भयंकर भूकंप भी आया था। ठीक है, भूकंप भी यहाँ पे बहुत भयंकर आया था। और ये भूकंप कब आया था? यह आया था 1803 में। ठीक है, तो इतना भयंकर ये भूकंप था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हाहाकार मच गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। इतना खतरनाक उस टाइम पे ये त्रासदी हुई थी। और इसकी अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जाती है तो ये कब है? 8 सितंबर को। ठीक है, 1803, 8 सितंबर 1803 को ये भूकंप आया था। ठीक, तो इस भूकंप के बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पर गोरखा आक्रमण कर देते हैं। 1803 में तो भूकंप आया, राज्य की हालत वैसे ही खराब थी। इसके बाद क्या करते हैं? गोरखा यहाँ पर फिर से आक्रमण कर देते हैं। और गोरखा जब आक्रमण करते हैं तो वो कौन सा टाइम रहता है? 1804 में। चौदह मई 1804। ठीक है, 14 मई 1804 को क्या करते हैं? गोरखे यहाँ पर फिर से आक्रमण कर देते हैं। क्योंकि राज्य की कंडीशन उस टाइम ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, इसलिए जो प्रद्युमन शाह होता है ये इनका सामना तो करता है लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कहाँ पर होती है? खुड़बुड़ा में। प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है खुड़बुड़ा में। और खुड़बुड़ा आपका कहाँ पर पड़ता है? ये देहरादून में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है? यहाँ पर गोरखाओं का आक्रमण हो जाता है। गोरखा यहाँ पर जो है शासन चलाने लगते हैं। तो चंद राजवंश पर तो वो ऑलरेडी वहाँ पर कब्जा कर चुके थे, उसके बाद वो गढ़वाल पर भी आक्रमण कर देते हैं।
तो लगभग गोरखा का जो शासन है यहाँ पर 1815 तक चलता है। कब तक चलता है इनका शासन? 1815 तक ये लोग यहाँ पर शासन करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो प्रद्युमन शाह का पुत्र होता है सुदर्शन शाह, ये क्या करता है, ये ब्रिटिश जो सेना होती है, ब्रिटिश शासन जो था वहाँ से ये मदद मांगता है और गोरखियों को अपने राज्य से बाहर भगा देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आपका पंवार राजवंश था वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो टिहरी रियासत हो जाती है जिसमें कि टिहरी और उत्तरकाशी का एरिया आ जाता है, और दूसरा आपका ब्रिटिश शासन हो जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम इसी तरीके से दो खंडों में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद पंवार और टिहरी शासन जो ब्रिटिश शासन होगा ये हम एक साथ हम इसे अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सुदर्शन शाह के बाद। ठीक है, इससे पहले लेकिन हम गोरखा शासन जो है जो कि 1815 तक चला है ये हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पंवार राजवंश के जितने भी महत्वपूर्ण शासक आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसकी मुख्य घटनाएं आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? एक तो भूकंप आया था। कब आया था? यह था 1803 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अकाल पड़ा था। वो कब पड़ा था? 1790 के टाइम पे। किसने इस अकाल का वर्णन किया? हाईविक ने किया है। ठीक है, और इस अकाल को उसने क्या नाम दिया? इक्यावनी बावनी उसने इसको नाम दिया है। इसके साथ ही जो भूकंप आया था वो कब आया था? 8 सितंबर 1803 में वो भूकंप आया था। बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी। उसके बाद क्या करते हैं, गोरखा यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। वो कब करते हैं? 14 मई 1804 में वो आक्रमण करते हैं। उसके बाद जो है प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है खुड़बुड़ा देहरादून में। उसके बाद यहाँ पर गोरखा शासन शुरू हो जाता है और 1815 तक आपका गोरखा शासन चलता है। ठीक है, उसके बाद टिहरी रियासत में डिवाइड हो जाता है, वो हम फिर पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनके राज्य में कुछ पदाधिकारी थे, उनको क्या कहा जाता था वो आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि सर्वोपरि कौन होता था? राजा सर्वोपरि होता था। ठीक है, सबसे ऊपर आपका आएगा राजा। इसके बाद यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट होती थी, दूसरा जो पदाधिकारी होता था वो क्या था? मुख्तार। ठीक है, मुख्तार क्या होता था? एक तरीके का ये दीवान टाइप का था। ठीक है, इसको आप दीवान भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो पद आता है वो आता है दफ्तरी का। मुख्तार के बाद आता है दफ्तरी। तो दफ्तरी का क्या काम था? जैसे कि किसी को वेतन देना, किसी को जॉब पे रखना, उसको हटाना, ये सारा काम किसका था? दफ्तरी का। वेतन देना, किसी को जैसे जॉब पे रखना, ऐसे ही आप समझ लो, जॉब पे रखना, किसी को जॉब से हटाना, ये सारा का सारा काम दफ्तरी देखता था। इसके बाद पद आता था एक फौजदार। फौजदार ये क्या था? ये आपका सैनिकों से संबंधित पद था। ठीक है, उसमें उच्च पद रहा होगा, इसको फौजदार कहा जाता है। सैनिकों से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या गया? राजा तो सर्वोपरि था, उसके अंडर ये सारे आते थे। मुख्तार आता था, ये फिर दफ्तरी आता था, फिर फौजदार आता था। इसके बाद एक पद आता था नेगी। ठीक है, ये उच्च कुलीन, उच्च परिवार के सदस्य होते थे, वही इस पद पर बैठते थे। उच्च परिवार से ही ये लोग होते थे। ठीक है, और उच्च अधिकारी के पद पर ये होते थे। ठीक है, काफी अच्छा पद था, मतलब ऊपर का लेवल का ये पद था। ठीक है, नेकी के बाद एक पद आता है गोलदार। गोलदार ये जो है ये राजकोष देखने का, जो कैश वगैरह होता था उसको देखने का काम करता था। तो ये जो पद थे ये तो सारे उच्च अधिकारी के पद थे, मतलब ऊंचे पद के पद थे सारे के सारे। इसके बाद एक पद आता है जिसको बोलते हैं ख्वासा ख्वासीन। ख्वास ख्वासीन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ख्वास ख्वासीन क्या होते थे? ये सेवक सेविकाएं होती थी। ख्वास को सेवक कहा जाता था और ख्वासीन को सेविका कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ से जो है निम्न पद आपके स्टार्ट हो गए जो कि सेवा में लगे रहते थे। ठीक है, ये उस टाइप के पद आपके शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो पद आता है सोधी, एक पद था जो कि क्या करता था? भोजन की व्यवस्था करता था, भोजन वगैरह बनाने का काम करता था। ठीक है, सोधी के बाद आता है चंड। ये क्या था? संदेश वाहक था। जैसे कि अभी पोस्ट मास्टर का काम होता था उसको कहा जाता था चंड। कि चंड ये क्या करता था? संदेश वाहक का काम करता था। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ पद थे इनके, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी अगर हम आय के साधन की बात करें तो आय का साधन इनका भी वही कृषि वगैरह ही था, और तो कुछ था नहीं उस टाइम पे। ठीक है,
तो सबसे ऊपर आपका राजा है सर्वोपरि, उसके बाद मुख्तार दीवान वगैरह का काम देखता था। दफ्तरी जो था वेतन वगैरह देने का काम, जो भी इसके जो रखने होते थे इसको पदाधिकारी बाकी पदों पर, उनको रखने का काम, हटाने का काम सारा कौन करता था? दफ्तरी करता था। फौजदार जो है ये सैनिकों से रिलेटेड पद था, सैनिकों में किसको रखना है किसको हटाना है ये सारी व्यवस्था कौन करता था? ये फौजदार करता था। नेगी जो पद है ये आपको मैंने चंद राजवंश में भी पढ़ाया था, वहां पर भी नेगी पद था। और यहाँ पर जो नेगी पद है ये क्या थे? उच्च अधिकारी का पद था। सारे उच्च कुलीन परिवार के जो भी बच्चे होते थे वो इस पद पर रहते थे, ठीक है, नेगी पद पर। इसके बाद गोलदार जो पद है ये क्या करता था? जो भी आपके मंदिर वगैरह होते हैं उसकी देखरेख करता था, साथ ही साथ राजकोष की देखरेख कौन करता था? वो गोलदार करता था, ठीक। ये सारे उच्च पद हैं। उसके बाद आपका ख्वास ख्वासीन हो गया, सेवक सेविकाएं थी, सोदी हो गया ये भोजन की व्यवस्था देखता था, और चंड आपका हो गया ये संदेश वाहक था, ठीक है। तो इतनी सारी जो जानकारी है ये आप लोगों को पढ़ लेनी है, एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे चंड पूछ दिया आपसे, आप क्या बताओगे चंड क्या था? तो पता होना चाहिए कि संदेशवाहक था। पोस्ट मास्टर का काम कौन करता था? चंड करता था, ठीक है। या फिर आपसे पूछ दिया कि नेगी क्या है, अब पंवार वंश में नेगी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च अधिकारी का काम कौन करता था? नेगी करते थे, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ ये आपका पंवार राजवंश यहाँ पर समाप्त होता है। साथ में टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, इसको तो आप डिटेल में देखो ही देखो, टेस्ट सीरीज को भी आप कंटिन्यू करते चलो, ठीक है। तो पंवार राजवंश भी आज आपका समाप्त हो गया। इसके बाद हम गोरखा शासन के बारे में पढ़ेंगे, गोरखा के बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, फिर गोरखा जितना भी बचता है वो मैं कंप्लीट करवा लूँगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग करिए, और इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की सीरीज़ चलाने वाली हूँ। और साथ ही साथ आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी आप कंटिन्यू रखिए, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी आपके एग्जाम्स के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।